समय के साथ साथ या फिर रफ ड्राइविंग की वजह से आपने अक्सर देखा है कि कार के शॉक एब्जॉर्बर या फिर किसी भी व्हीकल के शॉक एब्जॉर्बर्स ख़राब होने लगते हैं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट शॉक एब्जॉर्बर्स के साथ, जब वो एज के साथ या फिर कुछ रीजंस की वजह से ख़राब होने लगते हैं। आप इन दोनों ही शॉक एब्जॉर्बर्स को कुछ बातें ध्यान रख के और मेंटेनेंस के थ्रू एक लंबे समय के लिए आप इनको ठीक रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर टीना सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और जानेंगे कुछ ऐसी मैजिकल एक्सरसाइजेज जिसके थ्रू आप अपनी नी पेन को, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। हमारे नी जॉइंट में कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं। कार्टिलेज जो है वो एक्ट करती है शॉक एब्जॉर्बर की तरह और उसके जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड। ये प्रोवाइड करते हैं हमारे जॉइंट को मोबिलिटी, ताकि एक स्मूथ मूवमेंट जो है वो जॉइंट में बन सके। जब कुछ रीजंस की वजह से ये कार्टिलेज वियर एंड टियर होने लगता है, इसमें घिसाव आने लगते हैं और साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगता है, तो ये जॉइंट जो है, जो बोन्स हैं दोनों, वो एक दूसरे से घिसाव में आने लगती हैं गैप कम होने की वजह से, और वो डेवलप कर देती हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन को। हमारे जॉइंट में प्रेजेंट जो ये शॉक एब्जॉर्बर है, जो कार्टिलेज है, इनका जो वियर एंड टियर होता है, डीजनरेशन होता है, वो कुछ रीजंस की वजह से हो सकता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है एज, उम्र के साथ। दूसरा ओबेसिटी, ओवरवेट, अगर BMI 25 से ज़्यादा है, या फिर कोई हिस्ट्री है आपकी इंजरी की, नी इंजरी की, या फिर अगर आपका कोई ऐसा जॉब प्रोफाइल है जिसमें नीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, स्पोर्ट्स प्लेयर है फॉर एग्जांपल, या फिर आप कई बार ये इनहेरिटेड होता है, अगर फैमिली में किसी को है तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो सकता है आर्थराइटिस। उसके अलावा अगर नॉक नीज़ हैं तो वो भी एक रीज़न होता है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है, या जो हमारा जो शॉक एब्जॉर्बर है जिसको हम बोल रहे हैं कार्टिलेज, वो डीजनरेशन में जाए, वो उसका वियर एंड टियर हो और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की, यानी कि सॉल्यूशंस की। क्या सॉल्यूशंस हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि जैसा घुटना पहले था वापस से वैसा हो जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आप एक्सरसाइजेस के थ्रू और कुछ प्रिकॉशंस के थ्रू इसकी फर्दर प्रोग्रेशन को, यानी कि और ज़्यादा ख़राब ना हो जॉइंट, उसको आप ज़रूर रोक सकते हैं। तो आइए देखते हैं उन एक्सरसाइजेस में कि क्या है वो एक्सरसाइजेस जिसके थ्रू आप अपनी नी की कंडीशन को बेटर कर सकते हैं और ख़राब होने से रोक सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरीके से हील स्लाइड करेंगे अपनी और सीधा कर देंगे। जितना भी आपका रेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल इतने में आके आपको पेन लग रहा है तो आप यहीं से वापस कर दीजिए। तो जॉइंट की मोबिलिटी के लिए है। रिपीट करना है इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स ऑल्टरनेटिवली, एक एक करके दोनों पैरों पर। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए इस तरीके से आपको एक मोटा रोल लेना है और अपनी नीज़ के नीचे इस तरीके से रखिए। आप ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं पीछे, या फिर अगर आपके बैक में पेन है तो आप लेट के भी कर सकते हैं इसको। इस तरीके से आप लेट के और धीरे से पैर उठाएंगे, नी को टाइट करेंगे, होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 10 सेकंड्स के लिए एंड स्लोली वापस। ये जो रोल है ये अच्छे से मोटा होना चाहिए और इस तरीके थोड़ा सा टाइट होना चाहिए ताकि वो प्रेस ना हो बहुत ज़्यादा। इसको आपको दोनों पैरों पे करना है। 10 सेकंड होल्ड करके 10 टाइम्स इधर, 10 सेकंड होल्ड करके 10 टाइम्स इधर। आपको अगर शुरुआत में ज़्यादा स्ट्रेन महसूस हो यहाँ पर, या थोड़ा सा पेन महसूस हो, तो बिल्कुल नॉर्मल है। आप इसको 10 सेकंड होल्ड करके 5 टाइम्स कर सकते हैं, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। बैक में अगर पेन है, जिन पेशेंट्स को बैक में पेन रहता है, वो अगर सीधे बैठ के नहीं कर सकते हैं, ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर आप लेट के कर सकते हो। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से उल्टा लेट के बहुत ही धीरे से स्लोली अपने नीज़ को बेंड करना है, अपने लेग को इस तरीके से फोल्ड करना है, जितना भी आपकी रेंज है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ आ पा रहे हो तो यहाँ तक ठीक है, अगर आगे आ पा रहे हो तो आगे तक आपको लेके आना है, रोकना नहीं है इसमें। और स्लोली आप इसे बहुत धीरे धीरे वापस। सिमिलरली अपोजिट साइड करेंगे। 10 टाइम्स ऑल्टरनेट करके आपको इसको दोनों तरफ रिपीट करना है। फोर्थ एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके से सीधे लेटिए और एक पैर को आप इस तरीके से अपना बेंड कर लीजिए, फोल्ड कर लीजिए, जिस एंगल पे भी आपको ठीक लग रहा है। उसके बाद जो अपोजिट दूसरा लेग है उसके नी को टाइट करिए नीचे की तरफ और ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है अराउंड 40 डिग्री के आसपास। होल्ड करेंगे,
एक स्ट्रेस, एक ज़ोर आपको यहाँ अपने थाई पर पड़ेगा। होल्ड करके रखेंगे इस पोजीशन को और स्लोली वापस नी टाइट करेंगे पहले, उसके बाद लेग को उठाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड एंड रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आप कंटिन्यूसली एक पैर पे ना करें, ऑल्टरनेट कर कर एक एक तरफ 10 सेकेंड होल्ड कर कर 10 टाइम्स। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर शुरुआत में आपको ज़्यादा ज़ोर महसूस हो रहा है अपने थाई एरिया में तो आप 10 सेकेंड होल्ड करके 5 टाइम कर सकते हैं। 5th एक्सरसाइज के लिए इस तरीके से पतला रोल आपको लेना है किसी भी टॉवल का या चादर का, और उसको अपने नीज़ के नीचे रखकर इस तरीके से आप प्रेस करेंगे नीचे की तरफ टॉवल को। आपके बैक में पेन है, फिर से आप सपोर्ट ले सकते हैं या फिर लेट के कर सकते हैं। आपने नी को प्रेस किया, टाइट किया, होल्ड किया 10 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। प्रेस, होल्ड फॉर 10 सेकेंड, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आप बेटर है कोशिश करिए लेट के करिए या फिर दोनों हाथ को इस तरीके से पीछे की तरफ सपोर्ट करके प्रेस करिए। तो ये आप 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद।